देवनागरी लिपि के दोष और सुधार के प्रयत्न। मैं डॉक्टर वर्षा रानी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, आपके सामने इस विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है जो इसका दोष है, जैसे क प्लस अ क। यहाँ क एक व्यंजन है और अ एक स्वर। इस व्यंजन और स्वर के मिलने से क अक्षर निर्मित हो रहा है। यदि इसकी तुलना हम अंग्रेजी के वर्णों ए बी सी डी से करें तो देखेंगे कि ए लिपि के लिए ए वर्ण का ही प्रयोग होता है। इसमें किसी अन्य वर्ण को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु देवनागरी लिपि में क वर्ण के साथ अ वर्ण को जोड़ने पर ही क अक्षर उच्चरित होता है। अतः वैज्ञानिक लिपि को वर्णात्मक होना चाहिए, न कि अक्षरिक। आइए इसका दूसरा दोष देखते हैं। कई ध्वनियों के अलग लिपि चिन्ह देवनागरी में नहीं, जैसे दंत्योष्ठ व, इसके लिए कोई अलग लिपि चिन्ह नहीं है। हम इसे म, न, ल आदि वर्णों के लिए भी अलग से लिपि चिन्ह नहीं है। इन्हें दो वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है। वैज्ञानिक लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह होना चाहिए। अगला दोष, एक चिन्ह से अनेक ध्वनियों का उच्चारण। उदाहरण के लिए दंत्योष्ठ और द्वओष्ठ ध्वनि, जैसे व। यहाँ एक चिन्ह से केवल एक ध्वनि व्यक्त होना चाहिए था, किंतु व चिन्ह दंत्योष्ठ जैसे व और द्वओष्ठ जैसे व, इन दो ध्वनियों को व्यक्त कर रहा है। अगला दोष है एक ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिन्ह। एक ध्वनि के लिए, जैसे री के लिए हम र पर छोटी की मात्रा भी लगाते हैं और ऋषि री स्वर का भी प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार श और श, तालव्य श और मूर्धन्य श से एक जैसी ध्वनि उच्चरित होती है। र के लिए पदेन, ऋषिरी और रेफ के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। श्र ध्वनि के लिए आधा श और र या श्र दो तरह के चिन्ह दिखते हैं। अ दो प्रकार से है, ल को भी दो तरह से लिखा जाता है। ड़ को भी रण के समान दर्शाया जाता है। त्र को भी दो तरीकों से चिन्हित किया जाता है। अतः चूंकि एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह होना चाहिए, यह देवनागरी लिपि की कमी है। अगली कमी, लिपि और उच्चारण का क्रम। यह मुख्य रूप से छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों में दिखाई देती है, जैसे त के पश्चात ई का उच्चारण होता है, किंतु इसकी मात्रा त से पूर्व लगाई जाती है। थ से पूर्व ही ई की मात्रा है, जबकि ई स्वर थ के पश्चात उच्चरित हो रहा है। इसी प्रकार निश्चित, पुस्तक, जिसमें ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं की समस्या होती है कि उ की मात्रा कहाँ लगाई जाए, और इसी तरह से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ह्रस्व और दीर्घ की समस्या है। ह्रस्व के लिए उ बाईं ओर और दीर्घ के लिए दाईं ओर लगाना होता है। ऊपर और नीचे की मात्राएं, जैसे ए की मात्रा देवता, ए, अय, इन मात्राओं को
अक्षरों के ऊपर लगाया जाता है। आशीर्वाद, यहाँ रेफ व के ऊपर या श के ऊपर लगे, इसमें भी बहुत समस्या आती है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में र ध्वनि अगले र वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगी है। इस प्रकार मात्राओं को कहाँ और कैसे लगाना है, यह इस लिपि की कमी है, जबकि लिपि का क्रम उच्चारण के अनुरूप ही होना चाहिए। एक बार पुनः, अब हम अगले दोष की ओर चलते हैं। दो चिन्हों का भ्रम। देवनागरी लिपि में यह एक बड़ी समस्या है। जिन चिन्हों को लिखा जाता है जैसे घ और ध, इनमें अधिकांशतः भ्रम उत्पन्न होता है। घ और ध लिखित रूप में पहचानना कठिन होता है। इसी प्रकार म, भ, ख, ख र व जैसा दिखाई देता है। इसमें भी भ्रम की संभावना होती है। य, थ। अतः किसी भी वैज्ञानिक लिपि में चिन्ह स्पष्ट होने चाहिए। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देवनागरी लिपि में लिखे जाने से बहुत समस्याएं आती हैं। संयुक्त व्यंजनों को अलग अलग व्यंजन न लिखकर दो व्यंजनों को एक साथ लिख दिया जाता है, जिसमें द्वित्व व्यंजन भी आते हैं, जैसे श्र, त्र, ज्ञ, क्ष, द्य, ध, द्व, ड, ह्य, ह्री, त, न, द। ये इस प्रकार के संयुक्त व्यंजनों को लिखना और समझना कठिन होता है। प्रत्येक व्यंजन के लिए अलग अलग चिन्ह होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन के लिए स्वतंत्र अक्षर नहीं होने चाहिए। इन्हें अलग ध्वनि चिन्हों से दिखाया जाना चाहिए। लेखन की एक रूपता, जैसे कानून। कानून में क के नीचे रेखता एक बिंदी लगी है। महाभारत, महाभारत की शिरोरेखा में भ के ऊपर शिरोरेखा। हंस, हंस और हंस के उच्चारण में समानता, जिसके कारण लिखने में समस्या आती है। संबंध। पंचम अक्षर के लिए भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हंस और हंस में अनुस्वार और चंद्र बिंदु के प्रयोग। स्पष्ट है कि एक वैज्ञानिक लिपि में प्रत्येक उच्चारण के लिए स्पष्ट एक रूपता होनी चाहिए। बिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाए, चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाए, यह अलग अलग और स्पष्ट होना चाहिए। एक रूपता होनी चाहिए, न कि कभी पंचमाक्षरों के साथ और कभी बिंदी के साथ लिखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि देवनागरी लिपि में सुधार के लिए किन प्रयत्नों की आवश्यकता देखी गई। देवनागरी लिपि का मानकीकरण करते हुए एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह के प्रयोग पर बल दिया गया और यह निर्धारित किया गया कि र ध्वनि के लिए अन्य चिन्हों के स्थान पर केवल र का प्रयोग किया जाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय के स्थान पर प्रयुक्त हो। ह्रस्व ई के लिए छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कभी एक, कभी दो तो कभी तीन व्यंजनों के पूर्व किया जाता है, जैसे विचार, द्वितीय, चंद्रिका आदि। इसके स्थान पर केवल उसी वर्ण पर मात्रा लगाई जाए जिसके बाद ए स्वर आ रहा है, जैसे द्वितीय, चंद्रिका।
अक्षरों की समानता में भ्रम नहीं होना चाहिए, अतः भ ध को घुंडीदार लिखा जाए। र व जैसे दिखने वाले ख को इस प्रकार लिखा जाए। रण के स्थान पर ड़ लिखा जाए। संयुक्त अक्षरों के स्वतंत्र रूप छोड़कर उन्हें संयुक्त व्यंजन की तरह लिखा जाए, जैसे श्र के स्थान पर श्र, त्र के स्थान पर त हलंत और र। संयुक्त व्यंजनों में व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाए, न कि द्वित्व के समान या संयुक्त अक्षर के रूप में। अनुस्वार, चंद्र बिंदु तथा पंचम वर्णों को ध्वनि की समानता के आधार पर एक रूपता के लिए बिंदी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे संबंध को संबंध, दंत के लिए दंत, हाँ के लिए हाँ और चांद के लिए चांद भी उपयुक्त है। देवनागरी लिपि के इन दोषों के लिए अनेक सुधार के प्रयत्न भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, जिनकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।